नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में फिर से एक लिफ्ट खराब हो गई। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली में डीटीसी की एक बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। पूरी खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर एक हाथी ने पार्क प्रशासन और महावत की मुश्किलें बढ़ा दी, ये खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बहराइच से है, जहां पर भेड़िए को पकड़ लिया गया है। आतंक का पर्याय बन चुका है। एक और भेड़िया पकड़ा गया है और इसके साथ ही अब तक कुल 4 भेड़िए बहराइच में पकड़े जा चुके हैं। भेड़िए को महसी के सिसैया के कछार से पकड़ा गया। भेड़िया सिसैया चूरामड़ी गांव के पास लगे वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। वन कर्मी उसे ट्रक से रेस्क्यू सेंटर लेकर गए हैं। अब तक कुल 4 भेड़िए यहां पर पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले 2 मादा और एक नर भेड़िया यहां पर पकड़ा गया था। भेड़िए 8 मासूमों समेत 9 लोगों का शिकार कर चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। 4 पिंजरे वहां पर लगाए गए थे। इसके अलावा थर्मल ड्रोन से भी इन भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक इन भेड़ियों ने 9 लोगों का शिकार किया है और आप देखिए आज जब उसको पकड़ा गया ट्रैंकुलाइज करने के बाद, तब वन विभाग की टीम उसको पिंजरे में कैद कर यहाँ से रेस्क्यू सेंटर लेकर गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए अब भी ऐसे हैं जो कि इलाके में घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ा जाना है। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक वो 2 और भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं तब तक लोग अभी डर के साए में ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल वन विभाग इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि बीते काफ़ी समय से भेड़िए आतंक का पर्याय बने हुए थे और अब जबकि 4 भेड़िए पकड़े गए हैं तो वन विभाग का ये कहना है कि हमने और पिंजरे लगाए हैं। बचे हुए 2 भेड़ियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ड्रोन के जरिए भी इन पर नज़र रखी जा रही है, इनकी मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। आज सुबह सुबह वन कर्मियों ने जो पिंजरा लगाया था उसमें इस भेड़िए को कैद किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देखिए, बहुत राहत की सांस ली है लोगों ने। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके थे। 6 या 7 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था। चौथा भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन को दिखलाया कि देखिए यही वो गन्ने के खेत हैं जिन खेतों से भेड़िए प्रवेश करते थे और गांव में घुस जाते थे और बच्चों पे हमला करते थे। ये इस समय देखिए आपके सामने जो भेड़िया है वो इस पिंजड़े में कैद हुआ है और बहुत बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को। आप देख सकते हैं कि अंदर ये काफी बड़ा भेड़िया है जो जिसको आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है। 4 जिले की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सभी ने मिलकर सुबह जाल बिछाया गया था और जाल बिछाने के बाद ये भेड़िया अब इनकी कैद में आ गया है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी 2 भेड़िए और हैं जिनको डीएफओ ने बताया था कि वो 2 भेड़िए हैं जिनको अभी और पकड़ना रेस्क्यू करना बाकी है। आप देखिए ये किस तरीके से इस भेड़िए को यहाँ पे लाता जा रहा है। की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप, जो कि मौके पर मौजूद थे जब इस भेड़िए को आज पकड़ा गया। बहराइच के 35 गांव में बीते काफ़ी समय से इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। अब तक 8 बच्चों समेत 9 की ये भेड़िए जान ले चुके हैं। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। आशंका है कि 2 और भेड़िए हैं जो कि इलाके में घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ने की कवायद और कोशिश चल रही है। 5 अलग अलग जगहों की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं इन भेड़ियों के हर मूवमेंट पर नज़र बनाए रखने के लिए। खुद वन मंत्री ने इलाके का दौरा किया, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। जल्द ही इन भेड़ियों के आतंक से इलाके के लोगों को मुक्ति दिलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अब जबकि इस भेड़िए को पकड़ा गया तो उसके बाद इसे ट्रैंकुलाइज कर इस पिंजरे में कैद किया गया। उसके बाद रेस्क्यू सेंटर लेकर टीम गई है। इसका DNA सैंपल भी लिया गया है ताकि जाँच के बाद ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये उन्हीं आदमखोर भेड़ियों में से एक भेड़िया है जिसने 9 लोगों की जान ली है, या फिर इलाके में अभी और भी भेड़िए हो सकते हैं जिनका आतंक वहां पर बरकरार हो। फिलहाल वन विभाग हर पहलू पर इस वक्त नज़र बनाए हुए है और इसी क्रम में अभी वहां पर और पिंजरे लगाए गए हैं ताकि अगर इलाके में कुछ और भेड़िए अभी घूम रहे हों, उनकी मूवमेंट हो, जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि 2 और भेड़िए अभी इलाके में हो सकते हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल अब जबकि 4 भेड़िए पकड़े गए हैं तो लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह वन विभाग की टीम जो है दिन रात एक करके जुटी हुई थी इन भेड़ियों को ट्रैक करने में।
ड्रोन की मदद ली जा रही थी, सीसीटीवी, इसके अलावा डंडों से लेकर राइफल तक से पहरेदारी हो रही थी कि कोई और नया शिकार भेड़ियों का ये झुंड न कर ले। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। इनका स्वभाव आदमखोर हो गया था। आसपास के 35 गांव के लोग दहशत में थे। हालांकि कहा जा रहा है कि 2 और भेड़िए अभी हैं जिन्हें पकड़ा जाना बाकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लिफ्ट खराब होने की घटनाएं काफी आम हो चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा में एक लिफ्ट खराब हो गई, जिसके बाद 15 मिनट तक 4 लोग इस लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इनको काफी देर बाद बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर वो हुआ जो अक्सर होता रहता है, जो अब रोज की कहानी बनती जा रही है। एक सोसाइटी की लिफ्ट अचानक खराब हो गई और उसमें 4 लोग फंसे रह गए। करीब 15 मिनट तक चारों लिफ्ट में कैद रहे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गॉड सौंदर्यम सोसाइटी की ये घटना है। लिफ्ट के अंदर फंसे 4 लोगों में से एक बच्चा, एक महिला, एक शख्स और एक बुजुर्ग शामिल थे। सोसाइटी के 20वें फ्लोर पर अचानक लिफ्ट बंद हो गई, जिसके बाद उन्होंने लिफ्ट के बटन दबाए, लेकिन गेट नहीं खुला। जानकारों को फोन भी घुमाया। इसके बाद जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में सोसाइटी का गार्ड मौके पर पहुंचा। उसने देखा कि लिफ्ट खराब पड़ी है और लिफ्ट के अंदर से शोर आ रहा है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट खुली और एक एक करके चारों लोगों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसे रहने की वजह से बच्चा घबरा गया था। बाद में सभी लोगों ने राहत की सांस ली। लिफ्ट के खराब होने की खबर पूरी सोसाइटी को लग चुकी थी। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो। मेंटेनेंस की लापरवाही से लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोग घंटों लिफ्ट में अटके रहते हैं, तो कई बार फंसे लोगों को निकालने के लिए लिफ्ट का दरवाजा तक तोड़ना पड़ता है। बार बार हो रही घटनाओं से भी सबक नहीं लिया जा रहा। मेंटेनेंस की टीम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती दिखाई देती है। फ्लैट खरीदने से पहले लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ ये दावे भी हवाई ही साबित होते हैं। बार बार लिफ्ट खराब होने की घटनाओं से लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर सड़क पर दौड़ती डीटीसी की एक बस आग का गोला बन गई, जिसके बाद उसमें सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आग का तांडव, बस जलकर हुई खाक। आग की लपटें दूर दूर तक फैली हुई हैं। सड़क पर दहशत का माहौल है। राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में ये डीटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। बस में आग इतनी जबरदस्त लगी कि वो कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। वक्त रहते सभी बस से नीचे उतर गए थे। सुबह करीब 9:45 पर फायर ब्रिगेड की टीम को डीटीसी इलेक्ट्रिक बस में आग लगने की खबर मिली, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज हुई। बड़ी मशक्कत करने के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बस जलकर खाक हो गई। सुबह का समय लोगों के दफ्तर जाने का समय होता है और इसकी वजह से बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। तभी बस में चिंगारी उठी और उसके बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त बस सड़क पर दौड़ रही थी। यात्रियों की माने तो ड्राइवर को आग की भनक तक नहीं लगी। पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तो बस में हड़कंप ही मच गया। ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत रोका और बस के दरवाजे खोले, नहीं तो यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी।
एक एक करके सभी यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बस पूरी तरह जल गई। हादसे की वजह से सड़क में काफी दूर तक जाम लग गया। जगतपुरी, प्रीत विहार, पटपड़गंज इलाके में कई किलोमीटर का जाम देखा गया। आग लगने के कुछ ही देर बाद इसकी जानकारी दमकल विभाग पर। कुछ दिन पहले एक बस में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके जद में अब जंगली जानवर भी आने लग गए हैं और वो रिहायशी इलाकों का रुख करने लग गए हैं। कहीं घर की दहलीज तक पहुंच गए। गुजरात के शहर में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है, तो वहीं अब मगरमच्छ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बहने वाली विश्वामित्री नदी अपनी सरहद को लांघकर रिहायशी इलाकों में बह रही को देखिए। ये वडोदरा के कामनाथ नगर की कॉलोनी में घुस आया है। जैसे स्थानीय लोगों की नजर खाली कर दिया, बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और एक और तस्वीर देखिए जिसमें मगरमच्छ घर की छत पर आराम करता दिखाई पड़ा। एक तरफ बाढ़ बारिश ने गदर मचाया हुआ है, दूसरी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, लेकिन नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी के मगरमच्छों कान पर बनाई है। और नतीजा है कि मगरमच्छ अब घरों में डेरा बनाते जा रहे हैं, देखी जा रही है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। मगरमच्छ उग्र होकर हमला भी कर सकते हैं, हद गड़ रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खास तौर पर वडोदरा में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व हमेशा चर्चा में रहता है। बार वहां पर एक हाथी की गजराज पर दीवानगी का भूत सवार है। वो अपने साथी की तलाश में जंगल जंगल घूम रहा है। को तोड़ दिया। मजबूत लोहे की बेड़ियों को तोड़कर वो जंगल में दीवाना बन। लखीमपुर पर 6 साल का गजराज दूसरे हाथियों के साथ रह रहा था, लेकिन कुछ आनन फानन में पार्क प्रशासन ने महावत और कर्मचारी गजराज की खोज में लग गए। उस सहयोग में मेरा बायोलॉजिस्ट और मेरा मोटिवेटर्स मिल इतना हाथी कहाँ है क्या है, बट हम लोग बीच में वो हाथी को ले आने के लिए महावत लोग बहुत कोशिश किए गए थे। उसी दौरान गजराज द्वारा सभी को दौड़ा गया। मेरा गाड़ी का भी एक दिन दौड़ा गया। इसी तरह का हम लोग को वो मानसून का सीजन के वजह से हम लोग को अंदर जाने के भी बहुत दिक्कत होती रहती थी। फिर भी हम लोग को ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग किया गया था। अब एक बार फिर महावत और पार्क प्रशासन गजराज को ढूंढने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उसकी वापसी अभी भी चुनौती बनी हुई है। उसे उसके मनपसंद केले, गुड़ और चने खिलाए जा रहे हैं। शाम को कवर आए थे, वो गजराज हाथी को सभी महावत लोग मिलके वो बांधा बना के उसमें ट्रैप कर ले गए। कल सुबह तक उसका मेहनत करके ये लोग गजराज को एकदम टाइटली बांध दी गई एक पेड़ के नीचे। अभी वर्तमान में वो गजराज हाथी ये कैंप के बगल में 1-2 पेड़ पे बांधे रखे हुए। उसका खाना पीना सब चीज़ क्या क्या हम लोग को देते रहते थे, उसका अभी देते हम लोग आ रहे हैं। उसका हेल्थ इंस्पेक्शन भी डॉक्टर द्वारा किया गया। उसके साथ साथ कितना हाथी अंदर गए वो हाथी भी सेफली रेस्क्यू करके हमारा सलकापुर कैंप का वापस आ गए। सब चीज पार्क प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि गजराज को किसी तरीके से उसके बेस कैंप में वापस लाया जाए, जो आसान काम नहीं दिख रहा। फिलहाल उसके दीवानेपन की चर्चा हर तरफ चल रही है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे तमाम लोगों के लिए अब अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ट्रॉली हटाकर पुलों का निर्माण करने जा रही है। उत्तराखंड में हर साल आपदा से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। खासकर ध्वस्त हुए पुलों के वक्त पर नहीं बन पाने के कारण
इनकी संख्या बढ़ती जाती है और उसी रफ्तार से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। मैनुअल ट्रॉली से लोग नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन 3 जिलों में 31 जगहों पर ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। अकेले पिथौरागढ़ में 14 जगह पुल की जगह ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रॉली में जैसे हम लोग बैठते हैं तो हमारे हाथ कभी कट जाते हैं, कभी गिरने का डर होता है, कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामान अभी गिर गए। और ट्रॉली में हम अकेले तो जाते हैं नहीं, हमारे साथ हमारा कुछ बैग वगैरह होते हैं। ये सब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि लोग ट्रॉलियों से आना जाना ही नहीं कर पा रहे हैं। शादियों में कैसे जाएंगे? शादी तक नहीं हो रही उन गाँवों में। लोग डर के मारे बाजारों जगह जगह आ रहे हैं। जो गरीब आदमी है उन लोगों की शादी पोस्टपोन हो रही है। ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अब प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉली वाली जगहों पर पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। फर्स्ट फेज में 22 ट्रॉलियों की जगह पैदल पुल का निर्माण होगा, जिसमें 4 पुल चमोली और 8 पुल उत्तरकाशी के शामिल हैं। इस संबंध में हमने एस्टिमेट लेके 22 जगहों के लिए ये पुल सैंक्शन किए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह से किया है। और प्रयास ये रहेगा हम लोगों का कि इस साल के आखिर तक जो बाकी बचे हुए वो, और कुछ इस साल जो बारिश में आपदा के कारण कहीं जगह पर नहीं लगानी पड़ी है, वहाँ पे भी अगर कहीं पुल बनाने की जरूरत है तो वो भी हम लोग सैंक्शन करेंगे। नदी नालों पर पुल का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या रही है। पुलों के अभाव में बनाई गई जुगाड़ की पुलिया और ट्रॉली कई बार हादसों की वजह बन चुकी है। लिहाजा 22 पुलों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण इलाकों में बड़ी राहत है। चमोली से नितिन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना को दहलाने के बाद अब बीएलए ने चीन को धमकी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में बलोच विद्रोह विस्फोटक युद्ध बन गया है। आर पार का युद्ध, भयानक हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज धुआं धुआं हो रही है, शहर जल रहे हैं, मकानों और रिहायशी बस्तियों में बारूद बरस रहा है। लेकिन जंग का औपचारिक ऐलान पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तानी सेना अपनी बेइज्जती को कबूल करने को तैयार नहीं, मगर सच है जो छिपाए नहीं छिप रहा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने तोप उतार दी है। फाइटर हेलीकॉप्टर मोर्चे पर तैनात हैं, टैंक दौड़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज बलोच विद्रोहियों को कुचलने के लिए फुल फोर्स में लगी है। बलोच विद्रोहियों की मार से मचे हाहाकार के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना खजाना खाली करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से युद्ध करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार 20 अरब डॉलर अलग से खर्च करने जा रही है, मगर बलोच लिबरेशन आर्मी जनरल आसिम मुनीर से 4 कदम आगे चल रही है। पाकिस्तानी फौज को पीटने के बाद बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की ऐसी दुखती रग दबा दी है जिससे इस्लामाबाद से बीजिंग तक हड़कंप मच गया है। बलोच आर्मी ने चीनी नागरिकों को बलोचिस्तान से फौरन दफा होने का आदेश दिया है। मतलब ये कि जैसे पाकिस्तान को बलोच विद्रोही सबक सिखा रहे हैं, ठीक वैसा ही झटका चीन को लगने जा रहा है। बलोच विद्रोहियों के हमले की धार कितनी तेज है इसे भी देखिए। महज 12 घंटे में बलोच आर्मी ने 12 बड़े हमले अंजाम दिए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के कमांडर की ओर से जारी बयान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान को साफ लहजे में धमकी दी गई है। ये भी बताया कि चीनी नागरिकों पर हमले के लिए बीएलए ने एक नई ब्रिगेड बनाई है। मजीद ब्रिगेड नाम से बनी इस यूनिट के लड़ाके सीपीईसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाएंगे। वहीं चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को बचाने के लिए खैबर पख्तूनवा पुलिस ने नई सीपीईसी पुलिस यूनिट बनाई।